ओम के उच्चारण में छिपा है संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान। ओम के जप से प्रसन्न होते हैं परम पिता परमेश्वर, क्योंकि ईश्वर के सभी रूपों का संयुक्त रूप है ओम। इस चमत्कारी शब्द में इतनी शक्ति है कि केवल ओम के जप से ईश्वर को पाया जा सकता है। आज मैं धर्म आपको ओम की इन्हीं कल्याणकारी शक्तियों के बारे में बताऊंगा, जिनके जरिए आप अपनी हर मुश्किल, हर परेशानी से छुटकारा पा सकेंगे। तो आइए मैं आपको ओम की महिमा समझाता हूं। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा, सृष्टि के पालनहार विष्णु और सृष्टि के संहारक महेश का संयुक्त रूप है ओम। ईश्वर के तीनों रूपों का प्रतीक है ओम। पूरे ब्रह्मांड में गूंजती है ओम की ध्वनि। संसार की सबसे पवित्र और सकारात्मक ध्वनि। ओम में है साक्षात ईश्वर की शक्ति। ओम के उच्चारण से मिलती है आपको मुक्ति। ज्योतिष के जानकारों की माने तो ओम शब्द में पूरी सृष्टि समाई हुई है। ओम की ध्वनि बिना किसी संयोग या टकराव के पूरे ब्रह्मांड में गूंजती रहती है। इसलिए इसके उच्चारण से आपके इर्द गिर्द सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। ये ध्वनि इंसान के सुनने की क्षमता से बहुत ऊपर है, लेकिन जो लोग ध्यान की गहराइयों में उतरना जानते हैं वो इस चमत्कारी ध्वनि को सुन सकते हैं। आइए हम आपको इस परम पवित्र और शक्तिशाली ओम की महिमा समझाते हैं। 3 अक्षरों अ, उ और म से मिलकर बना है ओम। ईश्वर के तीनों स्वरूपों ब्रह्मा, विष्णु और महेश का संयुक्त रूप है ओम। ओम में ही सृजन, पालन और संहार तीनों शामिल हैं। इसलिए ओम को स्वयं ईश्वर का ही स्वरूप माना गया है। ओम के सही प्रयोग से जीवन की हर समस्या दूर की जा सकती है। ओम के सही उच्चारण और जाप से ईश्वर को पाया जा सकता है। ओम की ध्वनि इतनी पवित्र है कि हमारे ऋषि मुनियों ने हर मंत्र के पहले ओम जोड़ दिया। कहते हैं ओम के साथ जुड़ते ही मंत्र की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन इस ईश्वरीय शब्द के उच्चारण के भी कुछ नियम और सावधानियां हैं। अगर आप ओम के उच्चारण का पूरा लाभ पाना चाहते हैं तो देखिए ओम का सही उच्चारण कैसे करना चाहिए। ओम का उच्चारण ब्रह्म मुहूर्त में या शाम के समय करें। ओम का पूरा लाभ पाने के लिए उच्चारण की सही तकनीक सीख लें। ओम का उच्चारण करते समय अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा ही रखें। ओम का उच्चारण पूरा करने के बाद 10 मिनट तक जल का स्पर्श न करें। नियमित रूप से ओम का उच्चारण करते रहने से दिव्यता का अनुभव होने लगता है। अपने आप में एक संपूर्ण मंत्र है ओम, लेकिन इसका केवल धार्मिक महत्व ही नहीं, विज्ञान भी इस दिव्य ध्वनि के चमत्कारों के सामने नतमस्तक है। ओम के उच्चारण में आपकी सेहत से जुड़ी समस्याओं का भी समाधान छिपा है। ओम के प्रयोग से कैसे संवरेगी आपकी सेहत खुद ही देख लीजिए। तो आइए जानते हैं ओम का सटीक और सरल प्रयोग कैसे करें। दाहिने हाथ में तुलसी की एक बड़ी पत्ती लेकर ओम का 108 बार जाप करें। फिर पत्ती को पीने के पानी में डाल दें और यही पानी पिए। इस प्रयोग के दौरान तामसिक आहार से बचें। कई बार माता पिता की चिंता इस बात पर बढ़ने लगती है कि उनका बच्चा पढ़ नहीं रहा। लाख जतन करने के बावजूद उसका ध्यान एकाग्र नहीं हो पा रहा। तो चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि ओम के उच्चारण से मन एकाग्र भी होगा और पढ़ाई लिखाई में सुधार भी आएगा। कैसे? आइए आपको दिखाते हैं। एक पीले कागज पर लाल रंग से ओम लिखें।
ओम के चारों ओर एक लाल रंग का गोला बना दें। इस कागज को अपने पढ़ने वाली जगह पर सामने लगाएं। तो देखा आपने ओम के उच्चारण में कितनी शक्ति है। अब ईश्वर को पाने की सबसे आसान राह आपके सामने है। इन्हीं नियमों और सावधानियों के साथ ओम का जाप कीजिए। ईश्वर आपकी हर परेशानी को आपसे दूर करेंगे। ओम के उच्चारण मात्र से ही सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ने लगता है। इसीलिए ज्योतिष में वास्तु दोष दूर करने के लिए भी ओम का प्रयोग किया जाता है। आज मैं आपको ओम के वो सरल और सटीक उपाय बताऊंगा जो आपकी वास्तु से जुड़ी समस्याएं चुटकियों में दूर कर देंगे। लेकिन इससे पहले आइए जान लेते हैं क्या इशारा कर रही हैं आपकी राशियां। मेष, आज यात्रा न करें। वाद विवाद से अपना बचाव करें। शाम से चीजें बेहतर होंगी। शुभ रंग पीला। भाग्य 67%। वृष, वैवाहिक जीवन में अब सुधार आने की संभावना है। नौकरी में बेहतरी होगी। हो सकता है कहीं आप घूमने जाएं। शुभ रंग गुलाबी। भाग्य 56%। मिथुन, आपको परिवार का सहयोग मिलेगा। जीवन में कुछ मुश्किलें हैं तो दूर होंगी। कारोबार में भी फायदा होगा। शुभ रंग धानी। भाग्य 87%। धन की स्थिति में अब सुधार होने लगेगा। लंबी यात्रा का योग बन रहा है। सेहत खराब है तो उसमें भी सुधार होगा। शुभ रंग सुनहरा। भाग्य 86%। सिंह, संतान पक्ष को सफलता मिलेगी। नौकरी में पदोन्नति होने की संभावना है। मान सम्मान और पुरस्कार मिलने का योग है। शुभ रंग नारंगी। भाग्य 61%। कन्या, वाद विवाद से अपना बचाव करें। काम का बोझ थोड़ा बढ़ सकता है। वाहन खरीदने का योग है। शुभ रंग सफेद। भाग्य 70%। तुला, धन को लेकर थोड़ी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। किसी पुरानी समस्या की शुरुआत हो सकती है। कीमती सामान खो सकता है। शुभ रंग बैंगनी। भाग्य प्रतिशत 45। वृश्चिक, कोई महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेना पड़ सकता है। नौकरी में परिवर्तन होगा और पदोन्नति होगी। माता पिता से विवाद की नौबत आ सकती है। शुभ रंग क्रीम। भाग्य प्रतिशत 63। धन, घर के तमाम दायित्वों को आपको निभाना पड़ेगा। रिश्तों में भी उलझन पैदा हो सकती है। जीवन साथी की सेहत बिगड़ सकती है। शुभ रंग नीला। भाग्य प्रतिशत 50। मकर, दिन भर भागदौड़ करनी पड़ेगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार होगा। अचानक कोई यात्रा करनी पड़ सकती है। शुभ रंग ग्रे। भाग्य प्रतिशत 78। कुंभ, काम की स्थितियों में सकारात्मक परिवर्तन होगा। रोजगार के प्रयास सफल होंगे।
संतान प्राप्ति का योग है। शुभ रंग सफेद। भाग्य प्रतिशत 85। संतान प्राप्ति में थोड़ा विलंब होगा। दिया हुआ धन फंस सकता है। धर्म की तरफ झुकाव बढ़ सकता है। शुभ रंग गुलाबी। भाग्य प्रतिशत 70। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की परेशानी बढ़ती जा रही है। पहले जंगल राज की वापसी के आरोप लगे तो अब उनके खुद के विधायक उनके लिए मुसीबत बन रहे हैं। सुशासन पर लगे ग्रहण को देखिए इस खास रिपोर्ट में।